जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और हमारे शालिग्राम जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अधिक मास यानी माल मास भी इसको कहा जाता है, तो वो आरंभ हो गया है। ऐसे में हमें रोज पूजा जो है किस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि अधिक मास में जो भी पूजा हम करते हैं उसका 10 गुना जो है हमें ज़्यादा ही फल प्राप्त होता है। तो आपको किस तरीके से देखिए पूजा करनी है। आपको सबसे पहले एक स्वच्छ जो है बर्तन लेना है। आप पीतल का या स्टील की कोई भी साफ थाली ले सकते हैं। उसके बाद में वहाँ पे विराजमान करना है आपको शालिग्राम जी को। अगर आपके पास तिल हो तो आप थोड़े से तिलों का आसन उनको नीचे दे सकते हैं या फिर पुष्पों का आसन जो है दे सकते हैं। तो आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद जो है भगवान शालिग्राम क्योंकि अधिक मास में भगवान नारायण की पूजा होती है, तो उसके उसके पास में जो नारायण भगवान की अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप उनकी भी पूजा जो है कर सकते हैं। अगर शालिग्राम जी भी हैं तो भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है देखिए हम कराएंगे उनको दूध से स्नान। तो दूध का देखिए बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आप कच्चे दूध से जो है स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए हम भगवान शालिग्राम को जो है स्नान कराएंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको स्नान कराना है। उसके बाद में आपके पास अगर शंख है, अगर आपके पास शंख है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं तो आप देखिए जैसे कि आपके पास दूध नहीं है तो आप अलग अलग चीज़ों से भी स्नान करा सकते हैं, जैसे कि घी हो गया, पंचामृत हो गया, शहद हो गया। तो आप इससे भी भगवान शालिग्राम को जो है स्नान करा सकते हैं। अब हम जो है दूध से हमने स्नान करा दिया है, फिर हम करेंगे शंख से स्नान। तो देखिए शंख जो होता है, अगर आपके पास शंख है तो आप शंख का भी देखिए इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप जो है साधारण जल से भी उनका स्नान कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपके पास शंख है तो आप शंख में जो है भरकर जल को भी साधारण जल से उनका स्नान कर सकते हैं। उसके बाद हम उन्हें करेंगे विराजमान। तो देखिए उनको एक हम आसन देंगे। उसके बाद आपको इनको उठाकर जो है फिर पहुँचना है किसी साफ कपड़े से, साफ वस्त्र से जो केवल भगवान जी का ही हो। उसके बाद हम इनको जो है देखिए एक आसन देंगे। इस प्रकार से हमें उन्हें आसन देना है। तो आसन देने के बाद देखिए तुलसी दल मेन होता है इसमें, तुलसी दल, क्योंकि बिना तुलसी दल के जो है हमारे नारायण भगवान पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इनको चंदन। तो देखिए इसमें रोली नहीं लगाई जाती, चंदन ही लगाया जाता है। तो आप चंदन जो है उनके मस्तक पर लगाएंगे। उसके बाद में हम करेंगे, आपको देखिए बिना तुलसी दल के वो कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको तुलसी समर्पयामि कहते हुए तुलसी समर्पित करनी है शालिग्राम भगवान जी को। उसके बाद जो है हम करेंगे उनको इत्र। तो देखिए इत्र आपको किस प्रकार लगाना है, चंद्र इत्र को थोड़ा सा उनके मस्तक पर लगा दी जिससे कि उनको शीतलता प्रदान होती रहे। उसके बाद में होती हैं कौड़ियाँ। तो जैसे कि कौड़ी होती, गोमती चक्कर जो होते हैं आप उनके आसपास रखें। ये माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो गोमती चक्र जो है आप उनके आसपास रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप उनका श्रृंगार करना चाहते हैं तो आप उनका श्रृंगार करिए। तो जैसे पुष्पों का श्रृंगार हो गया, आप उनके आसपास जो है पुष्प भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपके पास जो भी पुष्प है आप उनको पुष्प अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम करेंगे उनको तुलसी दल समर्पित। तो आपको उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए तुलसी समर्पित करनी है। तुलसी समर्पित करने के बाद हम लगाएंगे भोग। तो देखिए भोग में जो भी अगर आपके पास ऋतु फल है, वैसे तो इसमें जो है घेवर का, मालपुए का, खीर का इसमें भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप केले और खीरे का भी भोग लगा सकते हैं। तो हमने देखिए ये खीरे का भी भोग लगा दिया है। अगर आपके पास है, देखिए मैं बहुत सरल तरीके से आपको पूजा बता रही हूँ जिससे अधिक मास में आपको जल्दी हमारे शालिग्राम जी की कृपा जो है, हमारे नारायण भगवान विष्णु की कृपा जो है जल्दी प्राप्त हो, फल प्राप्त हो। तो देखिए आपको इस तरीके से सरल तरीके से पूजा करनी है। उसके बाद बिना दीपक के देखिए कभी भी जो है पूजा पूरी नहीं मानी जाती। दीपदान भी इसमें अधिक मास में जो है बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। तो दीप देखिए, दीप से आपको जो भी संपूर्ण आरती आती हो, आप भगवान इनकी शालिग्राम जी की, नारायण जी की, लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको जो है शंख को लेकर जो याचमान होती है, देखिए इस तरीके से आपको याचमान करनी है उनकी 4 बार।
आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप याचना करें उसमें जल नहीं आपको भरना है। अगर आप जल भर भी सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, पर इतना याद रखिएगा कि वो जल ज़मीन पर जो है ना गिरे। आप उसको किसी स्वच्छ जो बर्तन है आप उसमें लेकर भी उनकी जो है याचमान कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको पूजा करनी है अधिक मास में। तो आपको पता लग गया होगा कि जो मैंने ये सरल तरीके से पूजा बताई है, आपको अधिक मास में पूजा किस तरीके से करनी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने लड्डू गोपाल जी के प्रेम में पाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।